यथ्रिब, जिसे आज मदीना कहते हैं, कभी नफरत और दुश्मनी का अंधेरा था। औस और खजरज कबीले पीढ़ियों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। यहूदी कबीले बनु कुरैजा, बनु नजीर, बनु कैनुका भी साजिशों में उलझे थे। हर तरफ डर और अविश्वास था। लोग एक मसीहा की तलाश में थे। मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत और एक ईश्वर का पैगाम दे रहे थे। यथ्रिब के कुछ लोग जब मक्का गए तो पैगंबर साहब की बातें सुनकर उन्हें उम्मीद की किरण दिखी। वे लौटकर अपने लोगों को यह पैगाम सुनाते हैं और फिर यथ्रिब से कई लोग मक्का जाकर पैगंबर साहब को अपने शहर आने का न्योता देते हैं। उन्होंने वादा किया कि वे उनकी हिफाजत करेंगे और एक नया समाज बनाएंगे। यह यथ्रिब के लिए एक नए सवेरे की शुरुआत थी। नफरत के अंधेरे में उम्मीद का सूरज उगने वाला था। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता गया तो पैगंबर साहब ने अपने साथियों को यथ्रिब हिजरत करने की इजाजत दी। मुसलमानों ने अपना सब कुछ छोड़कर छिपते छिपाते रेगिस्तानी सफर तय किया। इन्हें मुहाजिर कहा गया। आखिरकार पैगंबर साहब भी हजरत अब्बू बकर के साथ यथ्रिब के लिए रवाना हुए। यथ्रिब के लोग पैगंबर साहब के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। तल अल बद्रु अलैना के तराने गूंज उठे। पैगंबर साहब के आने के बाद यथ्रिब का नाम मदीनत उन नबी यानी नबी का शहर हो गया। यह सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी, जहां नफरत की जगह मोहब्बत और भाईचारा पनपने लगा। मदीना में अलग अलग धर्म और कबीले थे, मुहाजिर, अंसार और यहूदी। सबको एक साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती थी। पैगंबर साहब ने मीसाक ए मदीना नामक लिखित समझौता तैयार किया, दुनिया का पहला लिखित संविधान। इसमें सभी को बराबर के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। कोई किसी के धर्म में दखल नहीं देगा। सुरक्षा के लिए तय हुआ कि मदीना पर हमला हो तो सब मिलकर रक्षा करेंगे। मदीना सबका साझा वतन था। न्याय का नया पैमाना कायम हुआ। कानून सबके लिए बराबर, अपराधी को उसका कबीला या धर्म नहीं बचा सकता। पैगंबर साहब को सर्वोच्च न्यायाधीश माना गया, जिनका फैसला आखिरी होगा। मदीना के समझौते को लागू करना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती मुनाफिकीन यानी पाखंडियों से आई, जो अंदरूनी फूट डालते रहे। कुछ यहूदी कबीलों ने भी समझौते की शर्तें तोड़ी। बनु कैनुका ने मुसलमान औरत की बेइज्जती की, बनु नजीर ने साजिश की, बनु कुरैजा ने दुश्मनों से हाथ मिला लिया। पैगंबर साहब ने कभी गुस्से में नहीं बल्कि सब्र और इंसाफ से काम लिया। जब समझौते का खुला उल्लंघन हुआ तो कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाए गए। एक बार एक यहूदी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा, लेकिन तहकीकात के बाद मुसलमान को सजा दी गई। इंसाफ सबके लिए बराबर था। मदीना का समाज इन्हीं उसूलों पर महफूज रहा। मदीना नफरत की राख से उठकर अमन और भाईचारे का सितारा बना। यहां सब बराबर थे, गरीब अमीर, औरत मर्द, सबको अधिकार मिले। मदीना की कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है। पहला सबक एकता, अलग अलग लोग मिलकर मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। दूसरा सबक भाईचारा, अंसार और मुहाजिरों का रिश्ता बताता है कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। तीसरा सबक न्याय, कानून सबके लिए बराबर हो तभी समाज में शांति रहती है। चौथा सबक रहम और माफी, पैगंबर साहब ने अपने दुश्मनों को भी माफ किया। आज जब दुनिया में नफरत और भेदभाव है, मदीना की मिसाल हमें इंसाफ, भाईचारे और इंसानियत की राह दिखाती है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि हम मदीना के उसूलों को अपनाएं और दुनिया को अमन का गहवारा बनाएं। धन्यवाद।